सर, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है लोकल बॉडी चुनाव को लेकर, आप कैसा देखते हैं? निश्चित ही इस फैसले का मैं स्वागत करूंगा। 5 साल के बाद में इस पिटीशन का रिजल्ट आया है आज, और 4 महीने में डायरेक्शन दिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लेने के। 4 हफ्ते में अधिसूचना जारी करना है। और सबसे अहम बात, जो रिजर्वेशन था, जो भाटिया कमीशन ने जो व्यवस्था की थी रिजर्वेशन की, जो गाइडलाइन थे 2022 तक के, उस हिसाब से चुनाव होने वाले हैं। निश्चित ही ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है और कार्यकर्ताओं में बहुत ही एक हर्षोल्लास है। सर, जैसा कि आप सूदेगढ़ में हैं, तो आप आपकी नई पार्टी को कैसा देखते हैं चुनाव के ताल्लुक से? चुनाव महायुति में होंगे निश्चित ही, लेकिन मेयर शिवसेना पार्टी का ही बनेगा। आपको लगता है कि आप दोबारा चांस ले सकते हैं मेयर का? नहीं लगता तो हर एक को है, लेकिन निश्चित हर एक को न्याय मिलना चाहिए, हर एक को चांस मिलना चाहिए। इस मत का मैं हूँ। थैंक यू सर। सर, महानगर पालिका इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, बताइए अब आपकी क्या राय है इस पर? सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि लोकशाही के जिंदा रखने के लिए उन्होंने निर्णय दिया, कि ये सरकार का मंशा नहीं था यहाँ इलेक्शन लेना चाहिए। ये सरकार को लोगों से लेना देना नहीं है। ये सरकार पूरे लोगों को तकलीफ देने का काम ये 5 साल में कर रही है। और इस औरंगाबाद शहर में यहाँ पर पानी का सबसे बड़ा मसला है। और जब से ये इलेक्शन प्रशासक आए यहाँ पर, यहाँ हिटलरशाही चल रही है और यहाँ लोगों को 15-15, 20-20 दिन पानी नहीं है। लोग परेशान है पानी के लिए। और ये प्रशासक को, यहाँ के कमिश्नर को, ये लोग जनता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए अब ये इलेक्शन लग रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर एक अच्छी सी सरकार यहाँ पर महानगर पालिका में बनेगी। हम चाहते हैं, हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनने जा रही है और हम यहाँ पर लोगों को पानी देने का इंतज़ाम, यहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे सकते हैं, जल्द दे सकते, वो काम कांग्रेस हम करने वाले हैं। सर, इलेक्शन के ताल्लुक से आपकी पार्टी कितनी मजबूत है इलेक्शन लड़ने के लिए महानगर पालिका? हम इलेक्शन आए बोलकर तैयार नहीं रहते। ये कांग्रेस पार्टी है, ये हमेशा कांग्रेस पार्टी तैयार रहती, हर चीज़ के लिए तैयार रहती। हम हमेशा लोगों में रहते, लोगों के काम करते, रास्ते पे रहते। कांग्रेस हर मुद्दे पे जनता की आवाज़ बन के उठाती है और हम पूरी तरीके से तैयार है। हमारे पूरे बूथ तैयार है, हमारे वार्ड के पूरे नेता लोग हमारे तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है और हम 115 वार्ड में हम इलेक्शन लड़ाने जा रहे हैं। सर, जैसा कि महानगर पालिका में हमारे आयुक्त साहब कहीं भी किसी भी विकास काम को लेकर लोग आते हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम्हारे एरिया का 80% टैक्स होना तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये क्या है? देखिए, ये हुकुमशाही चल रही थी ना, यहाँ हुकुमशाही चल रही थी। अब लोकशाही की जीत हो गई। अब इस माध्यम से अब किसी की नहीं चलेंगे, लोगों की चलेंगे। यहाँ पर आपका नाम बोल दीजिए। शेख यूसुफ, अध्यक्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी। सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जल्द से जल्द महानगर पालिका चुनाव लिए जाए। इस पर आपकी पार्टी की कितनी तैयारी है और कैसे आप इलेक्शन लड़ेंगे? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, क्योंकि पिछले 5 साल से जो है तो पूरे महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हुए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है तो आवाम इसका खामियाजा भुगत रही है और बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। और इस वक्त ऑफिसर्स अपनी मनमानी के हिसाब से जो है तो महानगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद, जहाँ जहाँ बॉडीज नहीं है, ये सारी जो है तो अपने हिसाब से चला रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है तो आवाम को ज़रूर हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा फैसला ये बोलकर दिया कि आने वाले 4 महीनों में आपको इलेक्शन लेना है। अब रही बात कि औरंगाबाद महानगर पालिका की, तो मैं आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासक से या स्टेट गवर्नमेंट से यही डिमांड करूँगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 2022 के हिसाब से जो ओबीसी का रिजर्वेशन का जो था मुद्दा, उसी हिसाब से लिया जाए। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि उसी हिसाब से जो है तो सिंगल वार्ड्स, अभी यहाँ पर पैनल सिस्टम नहीं लाते हुए, प्रभाग सिस्टम नहीं करते हुए, सिंगल वार्ड का जो है तो इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता को अभी इसका आइडिया नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है तो अपने फायदे के हिसाब से अभी वार्ड्स के अंदर जो है तो जो रचना होगी उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर लाकर और अपना सारी चीजें बिठाकर जो है तो इलेक्शन लेने के चक्कर में रहेंगे।
तो मैं समझता हूं कि जितने इलेक्शन कमीशन है, जो डिपार्टमेंट है इसका कंसर्न, उसने किसी के प्रेशर में नहीं आते हुए, जो नेचुरल बाउंड्रीज है उसको नहीं छेड़ते हुए एक फ्री एंड फेयर और एक ट्रांसप्लांट जो है तो इन्होंने इलेक्शन लेना चाहिए। सर जैसे कि शहर के आसपास बहुत सारे एरिया बड़े हैं, उसमें कुछ वार्ड बढ़ेंगे? देखिए उसका समावेश करना जरूरी भी है। अगर मैं समझता हूं कि इतने दिन से कारपोरेशन 5 साल से जो काम नहीं था, तो उनको उन्होंने यकीनन किसी को सिंगल वार्ड में, डबल वार्ड में जो भी बिठाया होगा, तो वो चीजों को उन्होंने ध्यान में लेना चाहिए। अगर सिंगल वार्ड के हिसाब से उनकी तैयारी है तो वहां पे भी उन्होंने लेना चाहिए, क्योंकि यादियां तो ऑलरेडी विधानसभा की हो या लोकसभा की हो, अभी अभी जो है तो इसका हुआ है, और जो भी थोड़ी बहुत कमी ज्यादती है वो 4 महीने में हो सकती है। तो और कुछ एरियाज लेना है, बढ़ाना है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट देखेगा, लेकिन सिंगल वार्ड ही होना चाहिए, ऐसी डिमांड है हमारी। सर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि महानगर पालिका चुनाव जल्द से जल्द लिए जाए। आपकी MIM पार्टी की क्या तैयारी है और किस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे आप पूरे महाराष्ट्र में? चुनाव की तैयारी वो लोग करते हैं जो आमतौर से आम दिनों में मैदान से गायब रहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी चुनाव के लिए जो है तो मैदान में नहीं रही, बल्कि लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा हम, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे माजी आमदार, खासदार साहब, हमारे माजी नगर सेवक, तमाम लोग पिछले 10 सालों से मुसलसल लोगों के दरमियान है, लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें कोई खास चुनाव की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, हम पहले से तैयार है और हम अपने काम की बुनियाद पर लोगों के दरमियान जाएंगे इंशाल्लाह। सर जैसे कि अभी MIM में देखा जा रहा है, ना जिला अध्यक्ष है ना शहर अध्यक्ष है, पूरे महाराष्ट्र की बॉडी नहीं है, सिवाय महाराष्ट्र अध्यक्ष छोड़िए तो कहीं कोई पार्टी का कारकुन अभी डिक्लेयर नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पार्टी का बाज़ाब्ता प्रोसेस चल रहा है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन जिला अध्यक्ष बनेगा, ये तमाम चीजें तय होना है और जाहिर सी बात है कि नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। इस वास्ते पार्टी आला कमान ने कुछ फैसले लिए थे और हो सकता है कि बहुत जल्द इस सिलसिले में फैसले हो जाए। मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता किसी पद के लिए पार्टी के अंदर नहीं रहता है या पद अधिकारी, बल्कि वो लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ा है। तो ये जरूरी नहीं है कि इलेक्शन में जो है तो हम कोई पोस्ट के साथ उतरे, कोई पद के साथ उतरे। हम एक आम नागरिक की खिदमत के वास्ते, एक आम शहरी की खिदमत के वास्ते लोगों के दरमियान उतरेंगे इंशाल्लाह। सर कितने वार्डों में इलेक्शन लड़ा जाएगा और पूरे महाराष्ट्र में भी लड़ा जाएगा या सिर्फ औरंगाबाद? नहीं, मैं महाराष्ट्र की तो मैं नहीं कह सकता हूं, इसलिए कि वो मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम औरंगाबाद के तमाम 115 वार्ड्स में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। ऐसी चर्चा हमारी इससे पहले हुई थी, लेकिन फाइनल जो भी डिसीजन आता है वो पार्टी आला कमान की तरफ से आएगा और पूरे शहर में हम लड़ेंगे। औरंगाबाद के तमाम जितने ताल्लुकात है, तमाम जगह पर इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ेंगी। उसकी वजह यह है कि पूरे जिले ने एक मरतबा हमें खासदार चुन के दिया और खासदार साहब जब तक रहे कोशिश की कि औरंगाबाद जिले के हर ताल्लुके में काम करे, लोगों में मेल जोल बढ़ाए और पूरे जिले की तरक्की के लिए उन्होंने हमेशा लोकसभा में आवाज उठाते रहे। और औरंगाबाद में तो सवाल, शहर में सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इंशाल्लाह इस मरतबा तमाम वार्ड्स में इलेक्शन लड़ेंगे। सर चुनाव के नतीजों में आप किस पोजीशन पे रहेंगे? इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मरतबा महापौर बना रही है और आप खुद जानते हैं कि पिछली मरतबा जो है तो हम दूसरी सबसे लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी औरंगाबाद महानगर पालिका में। इस मरतबा हमें उम्मीद है हमारे कामों को देखते हुए, माजी खासदार, माजी आमदार इम्तियाज जलील साहब की कोशिशों को देखते हुए और तमाम पदाधिकारी और माजी नगर सेवकों के कामों को देखते हुए कि लोग इस मरतबा ज्यादा जो है तो मोहब्बतों से हमें नवाजेंगे और हम उम्मीद जाहिर करते हैं इंशाल्लाह कि हम उनके साथ किए गए वादों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद महानगर पालिका पर अपना झंडा लहराएगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि 4 महीने के अंदर लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात किया जाए, ये फैसला बहुत शानदार फैसला है, बल्कि अवाम के हक़ में फैसला है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से इंतखाबात ना होने के सबब आम लोगों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और जिसकी तकलीफ़ का एहसास आम लोगों को है, क्योंकि हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर था, अपनी मनमानी कारोबार इंतज़ामिया कर रहा था। बॉडी ना होने के सबब लोग बहुत परेशान भी थे। औरंगाबाद शहर में जैसे जहाँ पर
महीने में 2 वक्त और 3 वक्त पानी आ रहा है, क्योंकि बॉडी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोरोना जैसे हालात में कोई पूछने वाला नहीं था। इन वजूहात के सबब जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला किया है कि ओबीसी का मैटर बाजू रखा जाए और जो पुराना स्टाइल था उसी स्टाइल में है तो 4 महीने के अंदर इलेक्शन ले। ये फैसला बहुत अच्छा है, अवाम के हक़ में है और इससे जल्द इंतखाबात होते हैं वो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि इससे अवाम के काम रुक गए हैं, पूरी तरह बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जो है तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तमाम जगह पर पूरे महाराष्ट्र में इंतखाबात ना होने के सबब बहुत सी परेशानियां हुई और ये जो फैसला है ये फैसला काबिले मुबारकबाद है आम लोगों के लिए भी। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है नगर पालिका चुनाव को लेकर, इसको आप कैसा देखते हैं और क्या होना चाहिए शहर में? मैं समझता हूँ ये जनता के हित में आया है, क्योंकि पिछले कई सालों से लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में तमाम कारोबार आ गया था, जो आम अवाम को उतना जवाबदार नहीं होता जितना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसीलिए आम अवाम के मसाइल को हल करने के लिए लोकल बॉडीज का चुनाव बेहद जरूरी था। लेकिन कहीं ना कहीं मसला अब भी वही बाकी है, ओबीसीज का चुनाव ओबीसी की वजह से अटका हुआ था और आज भी वो मसले का हल नहीं हुआ। 2022 से पहले जिस तरह से चुनाव होते थे उसी तरह से ये भी चुनाव होगा, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप लोग इलेक्शन नहीं लेकर संविधान से दूर भागने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हो। वंचित बहुजन आघाड़ी की कितनी तैयारी है महानगर पालिका के चुनाव को लेकर? देखिए, किसी भी राजनीतिक पक्ष हो, चाहे वंचित बहुजन आघाड़ी हो चाहे कोई और हो, लोकल बॉडीज का चुनाव हर राजनीतिक पक्ष के लिए बेहद जरूरी होता है। उतना ही जरूरी लोकल बॉडीज का चुनाव वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए भी है, क्योंकि 2400 के आसपास इस महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज है जहां पर हर समाज का आदमी रहता है और हर समाज का लोगों को सुविधाएं मिलना ये सबसे अहम जरूरत है। और वंचित बहुजन आघाड़ी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव लोकल बॉडीज में बिठाने के लिए तैयार है। हम राजनीतिक तौर पर पूरी तरह इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।